शुरू में इस ड्रामे को जो है वो बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। इसके जो कहानी थी वो लोगों ने बहुत पसंद की है। तो लोगों की जो है ना वो तवज्जो जो थी उस ड्रामे से हट गई है। यार ये जब कहानी आगे बढ़ने की वजह से एक ही मिसाइल की घूमती रहती है ना, तो नाज़रीन बहुत बोर हो जाते हैं। ने एक लड़के को बहुत गलत दिखाया, हाँ, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक है आपने उसकी स्टोरी बेहतर की, आपने उसको अच्छा बनाया, अच्छा उसको दिखाया आपने, लेकिन फिर आपने उसको दोबारा से वही पहले जैसा बना दिया। 4-5 एपिसोड से वो सिर्फ यही सोची जा रही है कि मैंने फैसला गलत किया है, और अभी जो उसने अब कुछ अपने लिए सोचना है वो अभी तक वो सोच नहीं पा रही। मैं आज भी ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो लगी हुई थी एपिसोड 12 में वो देख रही थी, तो उसमें लोगों के कमेंट्स तुमने पढ़े होंगे नीचे किस तरह के थे। बहुत पहले एक वीडियो देख रही थी तो वो औरत बहुत गुस्सा कर रही थी कि आप हमें पहले बता देते, हम इतना वेट ही ना करते इस ड्रामे के आने का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइव्स कैमरा गुफ्तगू विद मशरिक डिजिटल। मैं हूं माहा मेहसान और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा शाहिद। पाकिस्तानी ड्रामा जो अपनी मजबूत कहानियों और जज्बाती अंदाज की वजह से हमेशा नाज़रीन की तवज्जो हासिल करते रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ड्रामा जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चल रहा हो लेकिन उसकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह आजकल एक ड्रामा चल रहा है मेरी ज़िंदगी है तू, जिसने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रेटिंग्स हासिल की, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेटिंग्स में कमी आ गई है। तो युसरा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि रेटिंग्स कम आने की क्या वजह है? जाहिर सी बात है शुरू में इस ड्रामे को जो है वो बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। इसके जो कहानी थी वो लोगों ने बहुत पसंद की है। इसके अदाकारों की जो अदाकारी थी, खास तौर पे बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की, उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी दिखाई गई है, जिस वजह से लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस कहानी की वो रही ही नहीं बात जो लोगों ने शुरू में इससे तवक्का हासिल की थी। लोगों को लगता था कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे उन्होंने स्टोरी लाइन शुरू में दिखाई है वो एंड पे जाके बिल्कुल मतलब एक अच्छी कहानी के तौर पे वो पेश करेंगे, लेकिन पता नहीं राइटर ने वो स्टोरी क्या सोच के लिखी है। मुझे भी पर्सनली मैं बताऊं, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही उस स्टोरी की कि शुरू में मतलब उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ दिखाया हुआ है, थोड़े से मसले जो जिंदगियों में लोगों की चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से रिलेट कर रहे हैं, वो मसले उन्होंने दिखाए वो काफी अच्छा लोगों ने इस वजह से उसको पसंद किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी एकदम से बदल गई, मतलब किरदारों के जो फैसले हैं वो एकदम बदलते हुए दिखाई दिए। इस वजह से लोगों की जो है ना वो तवज्जो जो थी उस ड्रामे से हट गई है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पिछले लास्ट 10 एपिसोड्स हैं उसमें वो एक ही सीन को खींची जा रहे हैं, मतलब कि वक्त बढ़ाया जा रहा है, ना कि कहानी आगे बढ़ाई जा रही है। कहानी वहीं पे स्टॉप है। वही तो स्टार्टिंग में उसकी रेटिंग्स 14 से 15 टीआरपी जा रही थी, लेकिन अब की एक साथ में ना जो एक ही बार बार सीन्स दिखाई जा रहे हैं, अब उसकी रेटिंग ना 10 से भी नीचे आ गई है। बिल्कुल, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से मतलब लोगों का कहना है कि और भी बहुत से ड्रामास आ गए हैं जो कि पसंद किए जा रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है कि अब उस ड्रामे की रेटिंग जो है वो इतनी नहीं रही। वही तो जब नए ड्रामास आते हैं ना तो नाज़रीन की त्वचा तकसीम हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ड्रामे की रेटिंग कम होने की वजह जो मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं वो यही हैं कि एक ही सीन को बार बार जो है वो दिखाया जा रहा है, वही मसले हैं वही सीन्स हैं, बस वही सब कुछ वो दिखा रहे हैं। जैसे कि अब उन दोनों की मतलब शादी हो गई है, बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, ठीक है। शादी के बाद से उन्होंने कोई उस ड्रामे में चेंजिंग नहीं की, कोई स्टोरी में चेंजिंग नहीं की, लड़ाइयां चल रही हैं, कुछ हो ही नहीं रहा यार। जो हमारे राइटर हैं, हाँ, इस स्क्रिप्ट को लिखा है रादन शाह ने और प्रोड्यूसर जो हैं हमारे हुमायूं सईद। लोगों का तो ये भी कहना है कि इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद ड्रामे की रेटिंग जो है वो कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? जबकि इतनी अच्छी कास्ट है, जबकि इस ड्रामे को तो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। यार ये जब कहानी आगे बढ़ने की वजह से एक ही मिसाइल के गिर्द घूमती रहती है ना, तो नाज़रीन बहुत बोर हो जाते हैं। वही तो जब आप अपनी स्टोरी को बढ़ाओगे नहीं। और लोगों का तो ये भी कहना है कि जब शुरू में आपने एक लड़के को बहुत गलत दिखाया, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक है आपने उसकी स्टोरी बेहतर की, आपने उसको अच्छा बनाया, अच्छा उसको दिखाया आपने, लेकिन फिर आपने उसको दोबारा से वही पहले जैसा बना दिया। तो मतलब आप इससे ऑडियंस को अपनी क्या मैसेज दे रहे हैं? ना मसलों का कोई हल निकल रहा है जो मसले उस ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं। नया कामयाब बनाया तो वो पहले से भी ज्यादा अजीब है, ठीक है ना। मतलब वो पहले से भी बुरा उन्होंने दिखा दिया और स्टोरी की कोई समझ नहीं आ रही लोगों को भी कि मतलब क्या मैसेज मिल रहा है लोगों को उस ड्रामे से, क्या उसका मकसद है और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं हमारे राइटर जो हैं उन्होंने क्या सोच के इस ड्रामे को लिखा है, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, कास्ट है पूरी, उस इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद ड्रामे को जो है वो उसकी रेटिंग वो है। जब ड्रामा एक स्टार्ट होता है तो बहुत मजबूत कहानी होती है, लेकिन उसके बाद में कैजुअली तौर पर लंबा कर दिया, लंबा खींचा जा रहा है, वक्त बढ़ाया जा रहा है ड्रामे में। मेरी जिंदगी है तू के साथ भी यही होगा। और ये सीन है कि जैसे ड्रामा अब मतलब उन्होंने दिखाया, वो उसके सीन्स चल रहे हैं, मतलब वो आयरा को फील होना स्टार्ट हो गया है कि
उसने जो है वो गलत फैसला किया, ठीक है। लेकिन अभी भी वो उसको ये नहीं दिखा रहे कि वो उसने कोई 3-4 एपिसोड्स पिछली उसमें बस उसमें उसको सिर्फ फील ही हुआ है कि उसने गलत फैसला किया है। मतलब ये नहीं कि चलो एक एपिसोड में आपने दिखा दिया कि उसको गलत फील हुआ है तो दूसरे एपिसोड में कोई अपनी फैसला करे। पिछले 4-5 एपिसोड से वो सिर्फ यही सोची जा रही है कि मैंने फैसला गलत किया है, और अभी जो उसने अब कुछ अपने लिए सोचना है वो अभी तक वो सोच नहीं पा रही है। वही तो पता नहीं है वो कब सोचेगी, जब नाज़रीन बिल्कुल ही बंद हो जाएगी उसको देखना इस ड्रामे को। वो तो हो रहा है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है। अब जब लोगों ने देखना छोड़ दिया तो अब स्टोरी चेंज भी तो हो सकती है ना। यार दूसरा हो सकता है कि आगे आने वाली एक साथ में कुछ ऐसा सीन आ जाए जिससे रेटिंग ऊपर चली जाए दोबारा। मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि मुझे उस ड्रामे की स्टोरी समझ नहीं आ रही है। ऐसा कुछ होगा क्योंकि देखो ना, जो मतलब उन्होंने बीच में किरदारों की अदाकारी शुरू में बहुत अच्छी दिखाई, ठीक है। अब उन्होंने एक लड़की को डॉक्टर दिखाया है, ठीक है। अब इससे वो क्या मैसेज दे रहे हैं हमारी यूथ को, हमारी ऑडियंस को? उस ड्रामे से क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक लड़की है, सोसाइटी क्या सीखेगी, क्या सीख, वही तो बात है, क्या सीख रही है? लोगों के यही तो कमेंट्स हैं कि हम इस ड्रामे से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, हम क्या सीख रहे हैं कि एक लड़की डॉक्टर उसको दिखाया हुआ है, पढ़ी लिखी, लायक, अपने करियर पे फोकस करने वाली, उसकी जिंदगी। और एक लड़का उसको देख के ठीक भी बिल्कुल हो गया, बिल्कुल अपनी गलत आदत सारी छोड़ दी, बिल्कुल ठीक। इन्होंने केमिस्ट्री उनकी बनाई, शुरू में जो खराब चीजें थी उसको ड्रामे में ठीक किया। अब उसके बाद तो ये हो जाना चाहिए था कि बस थोड़े से सीन्स वगैरह करके ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए था, एंडिंग हो जानी चाहिए थी। और मुझे लगा था कि इसकी एंडिंग यही होगी कि अब जैसे वो अपने करियर पे आगे जाके फोकस करेगी, कोई इससे अच्छा मैसेज मिलेगा कि भाई जो हमारी लड़कियां वो शादी के बाद भी अपने करियर पे फोकस कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं दिखाया, वो डॉक्टर बन के घर में बैठी हुई है। मुझे लगता है कि आगे आने वाली एक साथ में, चाहे अभी बोरिंग चल रहा है और उसकी इतनी रेटिंग्स नहीं आ रही, टीआरपी कम जा रही है, लेकिन आगे आने वाली एक साथ में कुछ सीन्स आएंगे यार जिससे रेटिंग दोबारा अच्छा। इसमें एक ये चीज भी है कि सोशल मीडिया जो है वो ड्रामे की मकबूलियत को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है, बहुत ज्यादा मुतासिर करता है यार। अब देखो ना, जैसे कि व्यूज तो उस पे आ रहे हैं अच्छे खासे। अब जैसे लग रहा है ड्रामा जैसे ही अपलोड होता है, अब पिछले शायद रमजान की वजह से उसकी एपिसोड्स नहीं लग रही हैं, ठीक है। लेकिन लोगों का जो उस पर रद्द अमल है वो ड्रामे की रेटिंग को कम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, ड्रामा लग रहा है, उसकी रेटिंग लोग इस तरह के उसके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं आज भी ड्रामे की लास्ट एपिसोड जो लगी हुई थी, एपिसोड 12 में, वो देख रही थी, तो उसमें लोगों के कमेंट्स तुमने पढ़े होंगे नीचे, किस तरह के थे कि आप अपनी यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामों से अब हम क्या सीख रहे हैं। एक लड़की को आपने पहले बहुत अच्छा दिखाया है, उसका करियर बहुत अच्छा दिखाया है, उसके बाद उसका करियर जो है वो खराब हो गया, ये क्या है? वही तो। अच्छा, तो यूसरा मैंने ना मेरी जिंदगी है 2 का OST देखा था, तो उसमें दिखाते हैं एक सीन में ना कि आयरा मेरे ख्याल से वो बाहर आउट ऑफ, वो लास्ट वाली वीडियो में था। हाँ, लास्ट वाली, तो वो मुझे लग रहा है कि वही एक सीन है जिससे दोबारा ड्रामा मकबूल होगा। अब वही, वैसे तो मुझे स्टोरी की समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये जो तुमने अभी मुझे सीन एक रिमाइंड करवाया ना ज़हन में, इसको सुन के ना मुझे एक चीज रिकॉल हुई है जहन में कि वो ये है कि शायद अब ऐसे होगा कि अब वो जो है ना कोई फैसला कर ही लेगी। अगर तो इन्होंने ड्रामे को बढ़ाने की कोशिश कर ली तो, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे यही लगता है कि अभी उसकी 12-13 एपिसोड्स हुई हैं, मजीद 12-13 में वो सिर्फ फैसला ही करेगी कि उसने करना क्या, और वो एंड पे यही होगा कि वो बाहर जा रही होगी। और ये सिर्फ यार व्यूज हासिल करने के लिए लंबा करी जा रहे हैं इसको, एंडिंग की तरफ एंडिंग यही होगी कि वो जो है वो जा रही होगी, बस फैसला कर लेगी कोई कि हाँ मैं ठीक हो गया। इससे क्या मैसेज मिल रहा है हमें? इससे क्या मैसेज मिलेगा हमें? ये भी तो देखना चाहिए ना। इससे क्या पाकिस्तानी यूथ इस ड्रामे की कास्ट को सारे देखना चाहिए। इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद ड्रामे की रेटिंग नहीं है और कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो फिर लोग उसको कैसे पसंद कर सकते हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा उन्होंने जो उनके खानदानी मतलब मसले दिखाए, खानदानी तनाज़े दिखाए हैं, उसमें बहुत अच्छे सीन्स हैं, ठीक है। खास तौर पे उसके बाप का किरदार बहुत ज्यादा बीच में अच्छा है, जिसमें नाजरीन ने उसको हकीकत फादर है वो भी डॉक्टर एज अ डॉक्टर दिखाया हुआ है। उनकी जो एक्टिंग उन्होंने दिखाई हुई है वो बहुत कमाल है, ठीक है। और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो वाकई लगता है कि यार एक दफा आपके दिल को जो है वो छू रहे हैं, ठीक है। मेरे सीन्स बहुत अच्छे थे यार, जब उसकी शादी मतलब टूटी थी तो उसका मतलब जो पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीच में ये भी दिखाया हुआ है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसको बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, वो भी उसका साथ नहीं दे रहे। हालांकि उसकी मदर का बीच में बहुत अच्छा जो है वो एक रोल है कि वो साथ साथ उसके साथ हैं, उसे पूछती रहती हैं, लेकिन फिर भी अभी जो लास्ट एपिसोड थी उसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि एक फंक्शन में, एक इवेंट में उसे जाना था, तो जिधर उसने जाना था उसको उसके फादर को पता चला तो वो नहीं गए। तो मतलब वो अभी तक ये दिखा रहे हैं कि मैसेज नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग में अच्छा मैसेज मिला था। इससे मैसेज यही है कि मतलब
उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, अब उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा होता है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अक्सर बड़ों की बात नहीं मानते और उनके फैसले अक्सर बिल्कुल ठीक होते हैं और फिर हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। इस ड्रामे से बस एक मुझे अभी तक यही सबक मिला है, उसके अलावा मुझे नहीं पता कि माननी चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं समझ आ रही कि इस ड्रामे का क्या मतलब स्टोरी लाइन है और क्या हमारे राइटर ने इसको सोचकर इसको लिखा हुआ है। यार उम्मीद है कि आगे एंडिंग पे कोई अच्छा मैसेज मिल ही जाए। जिस तरह ये ड्रामा फेमस था, जिस तरह इसका तसलसल था, अब बात यह है कि जैसे ड्रामे का आगाज हुआ है, जिस तरह उसने मकबूलियत हासिल की, उसका तसलसल बरकरार रहना चाहिए था ना, वो नहीं रहा। तो मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं अब तुम्हें लगता है तो तुम्हारी तरह और भी लोग, अच्छा मुझे लगता है वही लोग अब सिर्फ इस ड्रामे को देख रहे हैं जो तुम्हारी तरह, जिनको लगता है कि भाई अब कोई एंडिंग अच्छी होगी। कुछ मेरी तरह जो उम्मीद छोड़ चुके हैं और उन्होंने इस ड्रामे को भी छोड़ दिया। एक साथ नहीं लगी थी मेरे ख्याल से, एक दो पीछे जो किसने तो लोगों ने बहुत ज्यादा किया था कि आप हमें पहले तशवीश का इजहार किया था कि नहीं लग रहा ड्रामा, हमने देखना है, क्यों नहीं लग रहा, बहुत से लोगों ने उसके पिछली एपिसोड्स पे कमेंट्स भी किए हुए थे कि हमने देखना है, इसको लगाओ। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हाल ही में रद्द-ए-अमल तुम देख रही हो, गैर जरूरी लंबे सीन्स उन्होंने चलाए हुए हैं, ठीक है। अब जो पिछली मैंने एपिसोड देखी, मैं आगे भी तुम्हारे साथ बात का जिक्र करी, तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया कि तुमने वो सीन देखा है जहाँ पे वो उसको दिखा रहे हैं कि वो मतलब पिछले मतलब तुम ऐसे कह लो कि 10 सेकंड ना उन्होंने एक ही सीन दिखाया है जिसमें वो बस उससे बात ही कर रही है तो। और वो 10 सेकंड में उसने बात क्या किया है, सिर्फ उसको उठा रही है। तो मतलब यही हुआ ना कि अगर ये हुआ ना कि देखो घंटे का ड्रामा है, 48-50 मिनट्स का ड्रामा है, तो आप उसमें 15-20 मिनट जो है वो एक ही सीन को बार बार दिखाई जा रहे हो और फिर आपके जो बीच में एड्स आ रहे हैं, जो आपके ड्रामे के बीच में एड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, खास तौर पे ARY के तो यार कुछ ज्यादा ही लंबे। तो फिर आप ड्रामे का वक्त ही जाया कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस तरह होता है कि जो ड्रामे बहुत ज्यादा मकबूल होने लग जाते हैं ना, उनका जिनका TRP ज्यादा होने लग जाता है, आप उनके चक्कर में, व्यूज के चक्कर में जो है वो आप ड्रामे की स्टोरी लाइन और ड्रामे को बेकार कर देते हैं। इस वजह से जो है ना वो ड्रामे पहले एक वीडियो देख रही थी तो वो औरत बहुत गुस्सा कर रही थी कि आप हमें पहले ही बता देते, हम इतना वेट ही ना करते इस ड्रामे के आने का। जाहिर सी बात है, लोगों ने उस ड्रामे को इस तरह पसंद किया, उन्होंने तो ये कहना। अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि इस ड्रामे की बहुत सी बुरी बातें भी हैं, इसमें अच्छी बातें भी बहुत ज्यादा है। इसकी जो प्रोडक्शन और मतलब सीन्स थे, जो उन्होंने एक्टिंग है बिलाल अब्बास खान की और हानिया आमिर की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा जज्बाती मनाजिर उन्होंने बीच में दिखाए हुए हैं, जो वाकई लगता है कि यार ऐसी स्टोरी है जो हमारे इर्द गिर्द होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने स्टोरी को बीच में मुआशरे में होता भी है, होता है। मैं यही तो कह रही हूँ, ड्रामे को इसीलिए तो पसंद किया गया क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो बहुत से ऐसे सीन्स, ऐसे जज्बाती सीन्स दिखाए हैं जो हमें वाकई लगता है कि यार ये शायद कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी हो चुका है या शायद हमारे आस पास वालों की जिंदगी में हुआ होगा, इसीलिए लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन जब आपने उसकी स्टोरी लाइन ही बदल दिया, आपने उससे कोई मैसेज ही नहीं दिया, तो फिर कहाँ से उसकी रेटिंग रहेगी, इसीलिए इसकी रेटिंग खत्म हो गई है। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, जिसने शुरू में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद जो उसके एक साथ थी उनको बार बार दिखाने की वजह से, सीन्स को लंबा खींचने की वजह से उसकी मकबूलियत जो है वो कम हो गई है। अगर ड्रामे का आगाज जो है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है तो उसका अंजाम भी जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। हर ड्रामे में तसलसल जो है वो लाजमी रहना चाहिए। लेकिन ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की जो हालिया मनाजिर हम देख रहे हैं, लोगों का जो रद्द अमल है सोशल मीडिया पे, वो भी यही है कि इस ड्रामे ने अपनी रेटिंग्स को जो है वो गिरा दिया कि उसकी स्टोरी, कुछ लोग उसकी स्टोरी लाइन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि राइटर ने जो है वो स्टोरी पता नहीं क्या सोचकर लिखी हुई है, कोई उससे मैसेज नहीं मिल रहा हमारी यूथ को। अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो ड्रामा है उसकी क्या स्टोरी बनती है, उसका क्या एंड है। और ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देखेंगे कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो किस तरह से उसकी एंडिंग होती है और क्या क्या जो है वो उसमें सीन्स मजीद आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।